हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी की सीटेट की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी और आज की ये जो वीडियो है आप सभी की प्रिपरेशन में चार चांद लगाने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सभी के सीटेट एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, संपूर्ण पेडागोजी। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, लेकिन ना तो हम इंग्लिश सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स देखेंगे, ना हम ईवीएस के देखेंगे, ना हम हिंदी के किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं देखेंगे। हम ऑल पेडागोजी, संपूर्ण पेडागोजी जो आपकी पूछी जाती है आपके सीटेट के एग्जाम में 75 नंबर्स का वेटेज होता है। किसका? पेडागोजी सब्जेक्ट का रहता है। आपकी जो पेडागोजी होती है 75 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड जो टैग वर्ड्स हैं संपूर्ण पेडागोजी से रिलेटेड, वो सारे टैग वर्ड्स आज हम करने वाले हैं। और देखिए ये जो टैग वर्ड्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, लगभग आपके 11 से 12 साल के सीटेट के एग्ज़ाम के सारे प्रीवियस ईयर्स का निचोड़, बिल्कुल निचोड़ करके ये आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स लाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जितने भी ये देखिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नहीं तो फिर मैं ये जो पीडीएफ है इसको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी। आप वहाँ से इस पीडीएफ को ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या आप चाहो तो राइट कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। लेकिन ये जो टैग वर्ड्स हैं इनको अपने माइंड में रखना, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको सीटेट के एग्ज़ाम में। आपके ये क्वेश्चंस, सॉरी, आपके ये जो टैग वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स, उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव टैग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनको जो है आपको बिल्कुल देखते ही ये सोचना है कि ये जो वर्ड आ गया, जैसे मान लीजिए वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, तो इसका मतलब है ये आपको बिल्कुल सही होने वाला है आंसर। ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए इसका मतलब है आपका आंसर में यही आने वाला है। बाल केंद्रित शिक्षा आपको कहीं दिख जाए, समझ लेना यही आपको टिक करना है। ठीक है, ये होते हैं हमारे टैग वर्ड्स जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगने देते हैं। 1 मिनट में ही आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं पेडागोजी में स्पेशली कि जो आपको समझ नहीं आते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट ही आपको समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बहुत से ऑप्शंस ही ऐसे होते हैं क्वेश्चन में जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है, आपको लग रहा होता है वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देते हो कि सारे ही ऑप्शंस राइट हैं, या कभी लग रहा होता है कि समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही करें, है ना? तो उस सिचुएशन में जो टैग वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए। और अगर आप इन टैग वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर को सिलेक्ट करते हो तो 100% आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो टैग वर्ड है वो है आपका सर्वांगीण विकास। अगर ये टैग वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाए तो आप इसको बिल्कुल राइट मान लेना। ठीक है, सर्वांगीण विकास का मतलब है बच्चे का चारों तरफ से विकास, यानी कि उसका सिर्फ संज्ञानात्मक विकास नहीं करना है आपको, सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट नहीं करना है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सारे उसके जो डेवलपमेंट हैं आपको उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसकी बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा है आपका करके सीखना। ये वर्ड आपको कहीं दिख जाए, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना, तो ये भी आपको बिल्कुल सही मानना है। क्यों? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। बिना सोचे समझे आपको वहाँ टिक कर देना है, क्योंकि ये एकदम पूरे पेडागोजी का ये जो क्या है, पूरी पेडागोजी का ये एक मैं कह सकती हूँ एक बहुत ही डिमांडेबल टैग वर्ड है। और ये टैग वर्ड आपका बहुत ज़्यादा जो है पूछा भी जाता है। ठीक है, करके सीखने का मतलब है बच्चे खुद से करें, खुद अपने हाथों से करें। देखिए नेक्स्ट भी आपका इसी से रिलेटेड है, हस्तपरक अनुभव, यानी कि खुद अपने हाथों से जब बच्चे करते हैं ना, तो उस चीज़ को जब वो सीखते हैं तो उनकी जो लर्निंग होती है काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक रहती है, वो काफ़ी लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख पाते हैं। सम्मान, यानी बच्चों को क्या करना है, सम्मान देना है, ये भी आपका सही है। लगाव, अटैचमेंट होना चाहिए, मोटिवेट करना है, बच्चों को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा, यानी बच्चों में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की भावना आपको उत्पन्न करनी है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक रहें, एक्साइटेड रहें। नेक्स्ट है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा देनी है। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, किस मेथड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, बच्चों की सुननी है आपको, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है आपका व्यावहारिक कुशलता। ठीक है, यानी कि अपने आप को, व्यवहार भी आपको अपना अच्छा रखना है। ठीक है, तो ये सारे टैग वर्ड्स आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स आप कहीं किसी भी ऑप्शन में अगर ये वर्ड्स आपको दिख जाते हैं तो वो, और आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है,
ठीक है, तो आपको वो जो क्वेश्चन है उसमें आपको बिल्कुल सही मार्क लगाना है। ठीक है, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना है, यानी कि आपके डेली लाइफ से जोड़ना चीज़ों को, रियल लाइफ से अपनी चीज़ों को जोड़ना, ये भी आपका एक मोस्ट डिमांडेबल जो है टैग वर्ड्स होता है। इसको भी आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, यानी बच्चों को खुलकर अपनी बात कहने की जो है क्या होनी चाहिए, अनुमति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उन पर जो है अपना नियंत्रण, अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। बच्चे आपके डर की वजह से बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उनको एक प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, अपने बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी बच्चों के साथ क्या करना है, आपको समान व्यवहार करना है। ऐसा नहीं है किसी 2-4 बच्चों के साथ आप स्पेशल वाला बिहेवियर करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बाकी बच्चों को डांटते हैं या मारते हैं, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका दृश्य और श्रव्य सामग्री। दृश्य और श्रव्य सामग्री आपकी समावेशी कक्षा में ही आ जाती है। समावेशी कक्षा को आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग। ये वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सही टिक मार देना है। विभिन्न गतिविधियाँ, यानी कि बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ का आपको यूज़ करना है। त्रुटि, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो गलती करते हैं, वो क्या और कैसे करते हैं, ये अस्थायी होती हैं, यानी कि टेम्पररी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं, कि जिनको कभी सुधारा ही नहीं जा सकता। ठीक है, और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती हैं, यानी कि बच्चों, ये जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या होती हैं, टेम्पररी होती हैं, इनको जो है सुधारा जा सकता है। ये हमारी टीचिंग का क्या होती हैं, एक अंग होती हैं, एक पार्ट होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा समूह चर्चा, यानी ग्रुप डिस्कशन, ये भी आपका पॉजिटिव है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी आपका एक पॉजिटिव है। नेक्स्ट है आपका बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, बहुभाषिकता मतलब है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुत सारी भाषाओं का यूज़ करना, ये क्या है, एक संसाधन है, इसको आपको सही मानना है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न करने के अवसर, यानी कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो का प्रयोग। पोर्टफोलियो का यूज़ आपको कहीं भी दिख जाए तो ये भी आपको बिल्कुल सही करना है। नेक्स्ट आपका टैग वर्ड है सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ। एक एक टैग वर्ड्स को ध्यान से सुनना, किसी भी टैग वर्ड को मिस मत कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, यानी कि कोलाबरेटिव, सामाजिक चीज़ें, सहयोग से रिलेटेड चीज़ें आपको कहीं भी दिख जाए, गतिविधि दिख जाए तो उसको भी आपको पॉजिटिव मानना है। क्षेत्र भ्रमण और अनुभव, यानी कि आपको फील्ड ट्रिप करनी है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, खुद से एक्सपीरियंस लेते हैं चीज़ों का। अग्रोन्मुखी व्यवहार, यानी कि बच्चों का जो बिहेवियर है वो सामने आना चाहिए, बच्चों के विचार सामने आने चाहिए, वो उनके क्या सोचते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस कैसी है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी क्या हैं, बच्चों के विचार आपके लिए मायने रखते हैं, उनका बिहेवियर आपके लिए मायने रखता है, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, कुछ ओरिजिनल नया क्रिएट करना, नवीनता और धारा प्रवाह, फ्लुएंसी, ये सभी आपके क्या हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा टैग वर्ड्स नंबर 27, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि हमेशा आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपका अपसारी चिंतन में हेल्प करते हैं। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये वर्ड भी आपको कहीं दिख जाए तो आपको पॉजिटिव, आपको जो है बिल्कुल उसको पॉजिटिव टैग वर्ड मानना है। निदान के बाद उपचार, यानी कि पहले आपको क्या करना है, बच्चे की कमियों को जानना है, उसका डायग्नोस करना है, उसके बाद उसको रेमेडियल देना है, उसके बाद उस कमी का उपचार करना है, जैसा कि एक डॉक्टर करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भर और उत्तरदायित्व। तो आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट, और आपका उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। ये दोनों सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो आपको क्या करना है, उनको पॉजिटिव मानना है, और आपको अपने क्वेश्चन में उसी वो जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें जो ऑप्शंस दिए हों उस आपको उन ऑप्शंस में ये वर्ड कहीं भी दिख जाए तो उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है। नेक्स्ट है आपका वाइगोत्स्की। तो देखिए वाइगोत्स्की किससे रिलेटेड है, सहयोग, समाज, परस्परता, सक्रिय भागीदारी, सहयोग, पाड़ या ढांचा, अनुकरण, संस्कृति, भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट, जेडपीटी, ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिख जाएँ तो समझ लेना ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं, वाइगोत्स्की से रिलेटेड हैं। समाज आपको कहीं वर्ड दिख जाए समझ लेना वाइगोत्स्की के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जीन प्याजे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जीन प्याजे ने देखिए क्या दिया था, विचार अनुकूलन, ज्ञान निर्माण यानी कि संकल्पना निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता और कल्पना, ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं, तो ये सारे वर्ड्स आपके जीन प्याजे से रिलेटेड हैं। जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, जीन प्याजे ने दिया था
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, फिर आपका स्वच्छ प्रतिस्पर्धा यानी कि स्वयं से प्रतिस्पर्धा यानी कि खुद से कंपटीशन होना चाहिए, ना कि दूसरों से। ये वर्ड आपको कहीं दिख जाए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए ये टैग वर्ड्स यूज़ कैसे करनी है तो ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और अगर आपके माइंड में ये सारे टैग वर्ड्स हैं तो आप पेडागोजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। यकीन मानिए, जब आप करोगे तो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा। अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव वर्ड्स। अगर ये वर्ड्स आपको दिख जाते हैं तो आपको ये ना करके आपको उल्टा यानी कि क्रॉस का निशान लगाना है। वो आपका ऑप्शन जो है कभी भी राइट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं पुस्तक केंद्रित शिक्षा यानी कि टेक्स्ट बुक केंद्रित शिक्षा। आपको कहीं वर्ड दिख जाए तो उसको आपको करना है क्रॉस। नेक्स्ट आपको दिख जाए शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन यानी कि टीचर के अकॉर्डिंग जो है क्लास चलाना, ये आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। कोरी स्लेट या खाली स्लेट, ये भी आपका क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। लैंगिक असमानता या पक्षपात करना। ठीक है, आपको पक्षपात पार्शियलिटी नहीं करनी है, बायसनेस नहीं करनी है कि लड़का लड़कियों में भेद नहीं करना है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। केवल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ आप याद रखना। केवल, ओनली वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, मात्र ही, या ऐसा बोलते हैं ना केवल यही ऐसा है, केवल पुस्तक के द्वारा ही हम ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए ना, बिल्कुल क्रॉस कर देना, वो आपका कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, सिवाय यानी कि इसके सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता। बजाय, रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना किसी चीज़ को, ये सभी आपके क्या हैं? सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं। आपको बिल्कुल कहीं पर भी दिख जाएँ, बिल्कुल आपको कट करना है। देखिए ये जो पॉइंट नंबर 5 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दंड। बच्चों को बिल्कुल भी दंड नहीं देना। दंड शब्द आपको कहीं भी दिख जाए बिल्कुल काट देना। दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित करना। बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, आपको क्या करना है? मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, डिसिप्लिन भी आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसको आप पॉजिटिव मत समझ लेना। ठीक, नेक्स्ट आपका निष्क्रिय। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, तो निष्क्रिय भी आपका क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो इनको बिल्कुल कट कर देना है। परिभाषा, बच्चों को परिभाषा रटाना, ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। व्याख्या और सीमित यानी कि किसी चीज़ की व्याख्या करना, किसी चीज़ को लिमिटेड करना, सीमित करना, ये भी आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड है। परीक्षा के लिए पढ़ना, कंपटीशन के लिए पढ़ना, ये भी आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड है। पाठ्य पुस्तक पर बल देना। ठीक है, टेस्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उस पर फोर्स करना, वो भी आपका क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चे की गलतियों को इंगित करना यानी आप बच्चे जो मिस्टेक कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट कर रहे हो, तो वो भी आपका क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। उपेक्षा और अपेक्षा करना यानी बच्चों का तिरस्कार करना, उनकी अवहेलना करना। ठीक है, अपेक्षा करना यानी बच्चों से ज़्यादा आशाएं करना, ये भी आपका क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट, व्याकरण पर बल देना, ये आपका क्या है? ग्रामर पर आपको बल नहीं देना है, तो ये भी आपका नेगेटिव है। अंक देना, अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ये सभी आपको पास करना, ठीक है, फेल करना, ये सभी आपको वर्ड्स दिख जाएँ तो ये आपके सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं। और यहाँ से भी आपको जो है 2-4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना यानी कि एक दूसरे की तुलना करना, कंपेरिजन करना। ठीक है, वो भी आपका क्या है? तुलना नहीं करनी है आपको, तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन करना। ठीक है, कि आपने जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको अलग बैठा दिया, जो थोड़े बुद्धू टाइप के हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, जो किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, उनको आपने अलग कर दिया। तो इस तरीके से आपको समूह विभाजन नहीं करना है कि इंटेलिजेंट बच्चे एक साइड बैठा दिए, तो इससे क्या होती है? एक हीन भावना बच्चों में क्रिएट होती है। लिंग के आधार पर के लड़के लड़कियों को अलग, इस तरीके से ये भी नहीं करना है, तो नेगेटिव हो जाएगा। तुलना और पक्षपात, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? नेगेटिव है। अलग करना, वर्गीकरण करना, ये भी आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ये भी आपका नेगेटिव है। बंद अंत वाले प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं अभिसारी चिंतन, ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है और ये भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुरस्कार देना यानी रिवॉर्ड देना और बाह्य अभिप्रेरणा, ये भी आपके दोनों नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो ये थे आपके संपूर्ण पेडागोजी के, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स आपके ख़त्म हुए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मैं बस आप लोगों से एक ही बात चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे जो भी एस्पिरेंट जो है इस बार सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, एटलीस्ट वो जो है अपना जो एग्ज़ाम है सीटेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँ। क्यों? क्योंकि देखिए पेडागोजी का जो वेटेज है आपका बहुत रहता है, 75 मार्क्स का, और इतना मार्क्स बहुत ज़्यादा
मैटर करता है, ठीक है। और अगर आप ये टैग वर्ड्स देख करके जाते हैं तो 100% आपका पेडागोजी जो है बहुत चुटकियों में सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।